अगर बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाता है तो कितनी संभावना है उनकी? तो फिर 90% संभावना है। तो किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट डालते हो? हम तो प्रेम भाव मरते हैं जी। अभी तो माहौल ऐसा लग रहा है कांग्रेस का हो। काम बहुत किया है, बाजार में नहीं किया है, मगर बाकी एरिया में उनका ठीक। वो तो बीजेपी में ज्वाइन हो गए, आप कह रहे बीजेपी पार्टी अच्छी है। अरे बीजेपी तो बेकार हो गई अब। टिकट मिल जाती है बीजेपी से कैलाश गहलोत को, कितने चांस होंगे? चांस ही चांस है। क्या वजह है उन्हें पार्टी छोड़ने की? कोई अच्छी पार्टी के साथ हर कोई मिलना चाहता है, जो काम करने वाले उनके साथ हर कोई मिलना चाहता है। पानी की सुविधा कैसी है? पानी तो बहुत बुरा ही हाल है पानी का, तो यहाँ कम से कम ना तो 2-3 महीने पानी नहीं आया। अगर इसी विधानसभा सीट से उन्हें टिकट मिल जाती है तो कितनी संभावना है उनकी? संभावना है जीतने की। यहाँ पे 10 सालों से आम आदमी पार्टी का विधायक रहे हैं कैलाश गहलोत। उन्होंने तो की है, ये बापू उन्हीं की वजह से बना है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं एजीएल न्यूज पर दिल्ली का चुनावी मिजाज। हम आ चुके हैं दिल्ली की विधानसभा सीट नजफगढ़ के भीतर। यह नजफगढ़ की दिल्ली गेट की मार्केट है और आपने देखा होगा यह इस दिनों काफ़ी चर्चा का विषय बनी है यह विधानसभा सीट नजफगढ़, क्योंकि यहाँ से विधायक हैं कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी को छोड़ते हुए अपनी मंत्री परिषद से भी इस्तीफा दे दिया है। 17 नवंबर की यह घटना थी जब कैलाश गहलोत ने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया और अब वह भाजपा को ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि कैलाश गहलोत का पार्टी छोड़ने पर जनता का क्या रवैया है, क्या कहना है और जनता के नजफगढ़ विधानसभा सीट पर यहाँ के क्या मुद्दे हैं। तो इन सभी मुद्दों पर बात होगी, जनता से सीधा संवाद करेंगे। तो चलिए लेकर चलते हैं जनता के बीच में। तो सबसे शुरुआत में हमें माताजी मिली हैं जो फूल मालाएं बेच रही हैं दिल्ली गेट की इस मार्केट पे नजफगढ़ के अंदर। तो इनसे ही पूछेंगे। हाँ माताजी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आप यह बताइए कि दिल्ली में 10 सालों से केजरीवाल का जो शासन रहा है आपको कैसा लगा? बढ़िया लगा, खामोखा उसको बंद करा इन्होंने। अब तो बाहर आ चुके हैं। बाहर तो अभी तो आया है, पहले तो खामोखा इल्जाम लगा के बंद कर दिया। तो आप बताइए कि यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलनी है? विधवा पेंशन और ये बुजुर्ग पेंशन मेरी रोक दी है 6 महीने से, इन्होंने तहसील वालों ने काट दी। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्याएं आपको इस उम्र में क्या देखने के लिए मिलती हैं बुजुर्गों के लिए? वही समस्या थी कि भाई बुजुर्गों को पेंशन मिले, बुजुर्गों को शांति मिले, बुजुर्गों को सुनाई हो, वो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और यहाँ पर जो ये ट्रैफिक की दिक्कत है, जाम की दिक्कत है, ये काफ़ी अधिक नहीं है? हम देख रहे हैं कि मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पॉल्यूशन में पैदल निकलने को रास्ता नहीं मिलता है। पैसे ले लेके दुकान लगवा रखी है पटरी अंदर। तो यहाँ पर देखिएगा, आपने कैलाश गहलोत का नाम सुना है माता जी? कैलाश गहलोत, हम भी गहलोत के हैं, हम भी तो गहलोत हैं। हाँ, तो कैलाश गहलोत ने आपकी आम आदमी पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, आपको ये पता है? पता है मुझे, जिस दिन करा है। तो इन्होंने ये पार्टी क्यों छोड़ी, आम आदमी पार्टी? आम आदमी पार्टी जो है अब आगे से केजरीवाल को बंद कर दिया। छापा लगने के बाद इन्होंने इसमें घुस गए। तो आपको लगता है कि कैलाश गहलोत को भी डर था कि कहीं मेरे को भी नहीं पकड़ लिया जाए? केजरीवाल की जगह कहीं मुझे त्यार न भेज दे, इसलिए होए ये। तो यहाँ पर आपको अब की बार किसका माहौल लग रहा है? यहाँ पर आम आदमी पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का माहौल है? अभी तो माहौल ऐसा लग रहा है कांग्रेस का हो। कांग्रेस से यहाँ रैली भी चली है अभी, दिल्ली न्याय यात्रा। अभी कोई रैली नहीं आई किसी की भी अभी। अच्छा, यहाँ से अभी रैली नहीं है। हाँ, हम यहाँ पर देख रहे हैं काफी बोर्ड वगैरह लगे हुए हैं आपके। वो भी लगे हुए हैं और वो कोई आ रहा सदासन बाजार में 3:30 बजे। अच्छा, आज कांग्रेस का सदासन आ रहा, कोई नांगलो स्टैंड पे आएगा, फिर जवाहर चौक के ऊपर आएगा। तो यहाँ पर कांग्रेस से किसको देखते हैं आप? जितने आए थे हार गए, जो जीत गए थे वो जय किशन बना था पहले, उसने सबको सुविधा दी, पेंशन बांधी, अच्छे काम करे। जय किशन कौन, विधायक थे क्या? विधायक, कांग्रेस के विधायक पुराने। अच्छा, नई बाजार में रहते हैं। तो यहाँ पर तो मुझे कांग्रेस का कोई इतना चर्चा नहीं दिख रहा है। कांग्रेस को डिब्बे में बंद कर दी जनता पार्टी ने, और क्या देखेगा? है कांग्रेस का ही, कांग्रेस का नाम है। अडवाणिया के जमाने में था, वो भी नहीं था इतना, बीजेपी का नहीं था, फूल था, दीपक चलता था। तो माता जी, आपके बाल बच्चों का रोजगार वगैरह का साधन है? रोजगार है उनका? नौकरी नहीं लगी, बीए पढ़ रहा, पोता भी बीए पढ़ रहा, नौकरी देते नहीं है, फिर क्या साधन है? बुढ़ापे आप अपना जीवन जो है ये माला बेच के गुजारा करें, और क्या करें? इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? किसका माहौल लग रहा है यहाँ?
अभी तो कुछ पता नहीं है, अभी तो जब नामांकन होगा, नाम आएंगे, जब पता लगेगा किसका माहौल है। आम आदमी पार्टी से तो चले गए हैं कैलाश गहलोत। कैलाश गहलोत तो चले गए हैं, लेकिन अभी तो देखो किस पार्टी से आते हैं, जब पता चलेगा ना मान किसका। के चलो आम आदमी पार्टी से वो छोड़ने के बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली है उन्होंने, अगर बीजेपी से उन्हें टिकट मिल जाता है तो कितनी संभावना है उनकी? तो फिर 90% संभावना है। तो उन्होंने कैलाश गहलोत ने यहाँ कुछ काम करे हैं आपके लिए? काम तो नहीं किए, फिर पार्टी का पलटवार हो जाएगा ना। नहीं, आप काम तो गिना ही सकते हैं व्यक्तिगत। काम तो काम किया है, थोड़ी यही है, थोड़े परमानेंट मंत्री थे तो उन्होंने अपना उसमें काम किया, वैसे यहाँ तो कुछ काम किया नहीं है। वैसे तो प्रधानमंत्री में समझा नहीं, परमानेंट मंत्री थे ना वो अभी, परिवहन मंत्री हो गया। हाँ, परिवहन काम किया है उन्होंने। तो यहाँ ट्रांसपोर्ट बसों वगैरह की सुविधा, हाँ, बसों की सुविधा अच्छी है, डिपो वगैरह। डिपो वगैरह भी बढ़िया है, कई खुलवा रखे हैं, 3-4 खुले हुए हैं, कैर में है, दचाऊ में, उधर कई हैं, 3-4 हैं। तो यहाँ के कुछ मुद्दे हैं आपके नजफगढ़ विधानसभा सीट को लेकर लोकल के, या 10 साल से यहाँ पे आपने आम आदमी पार्टी का शासन देखा है, सरकार देखी है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या कहूँगा, या तो काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, 10 साल से कुछ काम नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। तो काम नहीं हुआ है और आप इसलिए ही बीजेपी का माहौल यहाँ पर बनता हुआ देख रहे हैं। बीजेपी का माहौल बन ही गया, 10 साल हो गए हैं, आम आदमी पार्टी को तो उन्होंने कुछ किया ही नहीं है, अब बीजेपी में लोग भाग रहे हैं। तो यहाँ के कुछ मुद्दे बताइए ना कि किन किन समस्याओं को आप यहाँ सामना कर रहे हैं कि काम नहीं हुआ है? सारी समस्याएं हैं यहाँ तो, सारे पहले नंबर तो जाम इतना रहता है, ट्रैफिक सबसे बड़ी समस्या हमें सुनने के लिए मिली है। यही है, सबसे मेन मुद्दा तो यही है। फिर ये हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, इसमें भी कुछ ना हो रहा, गरीब लोग जाते हैं इलाज के लिए, कोई इलाज ना होता है। केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने बहुत बेहतर कर दी, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं कर दी हैं। कोई सुविधा नहीं, अभी जाओ, अभी चेक करो जाके हॉस्पिटल में, कोई आपको कुछ काम नहीं मिलेगा उसमें। मरीज इधर से उधर भाग रहे हैं, यहाँ से ट्रांसफ़र कर देते हैं वहाँ। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनवा दिया, अस्पतालों में खूब दवाइयाँ मिल रही हैं, सारी सुविधाएं। दवाइयाँ मिलती है, वो 4 टैबलेट दे देते हैं, उनसे क्या होगा, उनसे बीमार हो जाते हैं आदमी लोग। पर हम जानना चाहेंगे किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर अब की बार? बीजेपी का ज़्यादा है बाबू। तो बीजेपी में आपको पता है यहाँ से नजफगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं आपके कैलाश गहलोत, वो बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं, क्या वजह है, किस डर के कारण बीजेपी में ज्वाइन हुए? अरे ऐसा कुछ नहीं है, तो मन की सोच है कि चलो सरकार सही चल रही है तो इनमें ही शामिल हो लो, और क्या है, यही बता सकते हैं। आम आदमी पार्टी का 10 साल से यहाँ पे शासन रहा है, वो आपको कैसा उनका भी बहुत ठीक था, उनका भी बहुत ठीक था। दोनों कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार एक रेडी पटरी वाला हूँ, मेरे लिए तो जो हित में सरकार रहेगी, और मैं तो आराम से कमा रहा हूँ यहाँ 41 साल से, तो मेरे लिए तो दोनों ही पार्टी बढ़िया है। मैं दिल्ली गेट पर 41 साल से फेमस हूँ। माहौल आप बीजेपी का बता रहे हैं? हाँ, अब की बार बता रहे हैं, मगर बह के दोनों ही पार्टी ने खूब अच्छा काम किया है, और हम तो भाई दोनों को ही सपोर्ट करते हैं, हम तो इनके छत्र छाया में रह रहे हैं। तो कुछ काम बताइए यहाँ पर जो कैलाश गहलोत ने यहाँ पर आपके लिए नहीं, काम बहुत किया है, बाजार में नहीं किया है, मगर बाकी एरिया में उनका ठीक। कोई 3 काम गिनाइए। न 3 काम में ऐसा देखो गिना तो सकता हूँ, पर बाकी ठीक नहीं रहेगा। मैं रेडी पटरी वाला हूँ, मेरे लिए तो सब सही है, और बहुत अच्छा बाजार है। हमारे बाल बच्चे स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं? बड़ा वाला तो पुलिस में, और एक दुकानदारी पे काम करता है, एक कंपनी में जॉब करता है। मैं यहीं से पढ़ाई लिखाई है आपने? तो वो फैक्ट्री वगैरह में जैसे जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने रोजगार की तलाश करने की भी कोशिश करी होगी? करते हैं, नौकरी की फाइट करते, नहीं हो पाता तो हम क्या करें, हम तो जितना कमा के उनको कोशिश में ही लगे रहते हैं, तो और क्या करें। सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि रोजगार की व्यवस्था नहीं? सरकार की तो यही है कि भाई इनको गरीब लोगों को जो छूट मिलती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता देने की कोशिश करें। और काम धंधा कैसे चल रहा है? आप ये बताइए। बेस्ट चल रहा है, गुजारा हो रहा है, दाल रोटी का, ज़्यादा न कमा पाते हैं न ज़्यादा भूखे रहते हैं। ईमानदारी की बात तो गुजारा ठीक चल रहा है। इतना है कि हमारा पहले तय बाजारी दी थी आज से 30 साल पहले, वो रिजेक्ट हो गई है, मगर हम लोगों को ये एहसास है, हमने सब कुछ तय बाजारी भी के पैसे भी भरे, मगर आज दिन तक जगह ठिकाने की हमें नहीं मिल पाई। इस बात का बहुत दुख है। यहाँ पे ऐसा तो नहीं कि रेडी पटरी वालों को परेशान किया जाता हो? ऐसा कुछ नहीं है नजफगढ़ में। ये तो नेताओं की और पुलिस प्रशासनों की ऐसी है कि गरीब लोगों को भाई खाने कमाने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी भी न किसी तरह की ये कोई समस्या बनती है कि जो परेशानी उठानी पड़े। हाँ, किसका माहौल लग रहा है यहाँ? हमारा तो बीजेपी का चल रहा है। बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं कैलाश गहलोत? कैलाश गहलोत तो भाई उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। मतलब क्या वजह लग रही है, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दी है, डर के मारे छोड़ दी है क्या, सीबीआई और ईडी के डर के कारण? नहीं, ये तो नहीं पता जी मेरे को। माहौल तो बीजेपी का चल रहा है, इतना तो पता है मेरे को। अब ये नहीं पता कि इसलिए वो
पीछे हट गए हैं। टिकट मिल जाती है बीजेपी से कैलाश गहलोत को, कितने चांस होंगे? चांस ही चांस है। क्या लोकल में कैलाश गहलोत ने यहाँ पर कितना काम करा है? कुछ काम करा है? बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। कुछ काम बताइए आप। काम अपने उन्होंने गलियों में उन्होंने काम करवाया है, पानी भी फिटिंग करवाई है, मीटर भी चलवाए हैं उन्होंने। बहुत अच्छे काम कर रहे थे। अब ये नहीं पता पीछे क्यों हटे वो। यहाँ के कुछ मुद्दे बताइए कि किन मुद्दों को देखकर आप वोट डालते हो, किन यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं? नजफगढ़ के भी तो कुछ अपने मुद्दे होंगे, यहाँ के जल भराव से लेकर यहाँ पे ट्रैफिक जाम की दिक्कत है, पार्किंग की दिक्कत है, कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें सुनने में पता लगा है। आपके अपने मुद्दे क्या हैं इनके अलावा? नहीं कुछ भी नहीं मुद्दे, यहाँ तो सही है, चल रहा है। यहाँ पार्किंग भी खुल गई है, यहाँ पे पहले पार्किंग नहीं थी, पार्किंग खुल गई। एक वो मेट्रो में पार्किंग हो गई है, वहाँ पे भी पार्किंग नहीं थी। जब मेट्रो चालू हुई तो दो पार्किंग हो गई अब तो नजफगढ़ में। पहले एक भी पार्किंग नहीं थी। अब फिर भी थोड़ा जाम रहता है, कभी ऐसे संडे हुआ आज तो संडे को तो जाम रहता ही रहता है, वैसे तो खाली पड़ा रहता है। और यहाँ आपको राज्य सरकार की कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं? कुछ आपको कुछ सुविधाएं मिली हैं? आम आदमी पार्टी की 10 साल से सरकार रही है, उनका आपको विकास कार्य कैसे रहे? नहीं, हमारे को तो कुछ नहीं मिले। हम तो अपनी मजदूरी कर रहे हैं, हम भी यहाँ तो 20 साल से बैठ रहे हैं, हमारे को क्या मिला? आपको देखो, आप यहाँ के वोटर हैं, आपको पानी की सुविधा, बच्चे स्कूल जाते होंगे, उनको लेकर कुछ सुविधा नहीं मिलेगी? हाँ, वो तो हम तो किराए पे रहते हैं, हमारा तो मकान मालिक जो देगा बोलेगा वही हमारे को मिलेगा। पानी की सुविधा मिलेगी कमरे के अंदर, और क्या मिलेगा? हमारा मकान तो है नहीं, किराए पे ही रहते हैं हम तो। अंकल जी, हाँ, यहाँ किसका माहौल लग रहा है आपको? बीजेपी का भाई। अच्छा, बीजेपी में तो अब कैलाश गहलोत आ चुके हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कैसे, इसमें क्या वजह है उन्हें पार्टी छोड़ने की? देखो जी, अच्छी पार्टी के साथ हर कोई मिलना चाहता है, जो काम करने वाले उनके साथ हर कोई मिलना चाहता है। तो यहाँ कैलाश गहलोत ने व्यक्तिगत तौर पे यहाँ काम करा है अपनी विधानसभा से? हाँ जी, काम किया। तो कुछ काम बताइए यहाँ पर नजफगढ़ में जो काम हुए हैं। जो नालियों के, सड़कों के काफ़ी काम हुए हैं जी। तो यहाँ तो हमें सड़क देख रहे थे, यहाँ जल भराव की काफ़ी समस्या सुनने को मिली है हमें। ये तो देखो जी, भर दिया भाई, मैंने भर दिया ये। हाँ जी। तो यहाँ जल भराव को लेकर क्या कहेंगे? जल भराव, बारिश कितनी हुई है आपने पता है? कई सालों के बाद बारिश हुई है, तो टूट फूट तो होती रहती है, पर काम किए हैं, ऐसी बात नहीं, काम किए हैं, कई काम अच्छे किए हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी अच्छी है, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले तो कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के और आईटी के छापे के डर के कारण उन्होंने कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखो जी, ये राजनीति हम नहीं समझ सकते, राजनीति के बारे में हम क्यों नहीं समझते, क्योंकि राजनीति चाल जाने, हम तो नहीं जान सकते इस चीज़ को, क्यों जी? हाँ जी। तो कैसा वो लग रहा है यहाँ का राजनीतिक माहौल? भैया मैं तो जानता नहीं इसके बारे में क्या है अभी तक। तो सरगर्मियाँ तो चल रही होंगी, मोहल्ले में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल अभी रहा तक कुछ नहीं दिख रहा है अभी तो। अभी नहीं है? आपको पता होगा कि नजफगढ़ से जो विधायक हैं कैलाश गहलोत, इन्होंने पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्यों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन? भाई उनका दिमाग है, जैसा वो करेंगे ऐसा तो होगा। तो आप बताइए, 10 साल से यहाँ पे बीजेपी का शासन नहीं रहा, वो आम आदमी पार्टी का यहाँ शासन था, तो 10 साल से आपको कैसी सुविधाएं या मतलब कैसा वो मिला? हाँ, जैसा ठीक है। क्या सुविधा कुछ सुविधा ना दिख रही है हमें तो। आप वोट डालने जब जाते हो तो किन्हीं मुद्दों को तो देखकर वोट डालते होगे? देखते हैं कि यह हमारे लिए काम करवाएगा, जब पहले कह देते लोग बाद में नहीं करते तो क्या करें उसका। आपके कैसे काम होंगे, जैसे मतलब कौन से काम करवाएं? कहते हैं अपना विकास हो, अपने यहाँ का जो कोई कमी है, जैसे लाइट है, बिजली है, पानी है, और ये क्या नाम है, रोड है, इनका विकास होना चाहिए। पानी की सुविधा कैसी है यहाँ? पानी की तो बहुत बुरा ही हाल है पानी का। तो यहाँ कम से कम ना तो 2-3 महीने पानी नहीं आया। हमारे रोशनपुरा में कम से 2 महीने पानी नहीं आया, दुनिया के लोग परेशान थे। और जल भराव की भी समस्या? साथ पानी की तो बहुत समस्या है। पानी की तो ये समस्या है, समझ लो कि पानी में कीचड़ आती थी, पानी में गंदा नाली का पानी आ रहा है, ऐसा आता था पानी। 100 रुपये किलो। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं हमने पानी बिल्कुल माफ कर दिया और बिल्कुल अच्छा चकाचौंध माफ कर दिया, मगर निजौड़ा के अंदर, रोशनपुरा के अंदर पानी नहीं आया भाई साहब, महीनों पानी नहीं आया। तो फिर कैसे गुजारा करा? कैसे तरह से मांग करा, कभी समर्थन ला रहे, कभी किसी का मांग मूल खरीद के ला रहे। पानी तो फ्री कर रखा है, सब जगह आ रहा है। निजौड़ा में हमारे 4-6 गली ऐसी थी, उन्हें पानी नहीं आ रहा था। और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ का कैसा है नजफगढ़ का? बिजली का? बिजली का तो ठीक है, बिजली बहुत बढ़िया। पानी का भी ठीक है, मगर हमारे उधर नहीं आया पानी। हमारी तरफ बहुत समस्या थी पानी की, इस साल ही हुई है, कभी नहीं हुई, पता नहीं क्या हुआ समझ। बच्चे स्कूल वगैरह जा रहे हैं, सही सुविधा मिल रही है? सब पढ़ रहे हैं, हमारे पढ़ नहीं रहे, सारे नौकरी कर रहे हैं। नौकरी पे बड़े क्या काम कर रहे हैं बच्चे आप? अपने ऐसी छोटी मोटी नौकरी मिल रही है वो कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई करी उन्होंने? हाँ करिए थोड़ी बहुत। तो
मतलब उसके बाद उन्होंने नौकरी की तलाश नहीं करी, वैसी सरकारी नौकरी? 11 पढ़े हुए ने, 10 11 पढ़े हुए, उनमें क्या नौकरी इतनी? तो बड़ी अगर पढ़ाई होती तो उसमें होते। पढ़ाने की कोशिश आगे करी? कोशिश तो करते हैं, माँ बाप कहते हैं इस बात तो करते हैं, और जब नहीं बच्चा पढ़ा तो उसका क्या करा जाए? कोई भी नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे नहीं, अच्छा खाए कमाए, सब यही चाहते हैं। जब बच्चों का आजकल दिमाग ही ऐसा है, जब माँ बाप की बात कम मानते हैं। चलिए ठीक है। मंगल जी, यहाँ पर आप किसका माहौल देखते हैं नजफगढ़ विधानसभा से? भाई हमें किसी को पता नहीं है कौन नहीं है। तो नजफगढ़ में आपके कुछ तो मुद्दे होंगे, आप इलेक्शन आ रहा है फरवरी में। हारे हैं हम, इलेक्शन आ रहा है ना, इलेक्शन भाई देखो बीजेपी के हक में जाना चाहिए। तो बीजेपी में ज्वाइन हो गए कैलाश गहलोत, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कैलाश गहलोत के बारे में तो अभी पता नहीं है किस एरिया से लड़ेंगे, वो अभी मान डिसाइड। के चलिए, अगर जाहिर सी बात है, अगर इसी विधानसभा सीट से उन्हें टिकट मिल जाती है तो कितनी संभावना है उनकी? संभावना है जीतने की। तो क्या खबरें चल रही हैं अखबार में आजकल, आप पढ़ रहे हैं? अखबार में तो मैं अंतर्राष्ट्रीय पढ़ रहे, बांग्लादेश और पुजारी को अरेस्ट कर लिया उसने, उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय आप खबरें पढ़ रहे हैं तो आपने देखा होगा बीजेपी का यह आरोप है दिल्ली सरकार पे कि यहाँ पर रोहिंग्या बसा दिए हैं दिल्ली सरकार ने। तो सारी बस्तियां होगी है। हाँ, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो ये वास्तव में सच है? सच है, वह उस पर नियंत्रण किया जाए, दिल्ली गवर्नमेंट को करना चाहिए इस पर नियंत्रण। तो इसमें तो केंद्र का भी हाथ होना चाहिए ना। ये देखो, बॉर्डर की सिक्योरिटी होना, एक माइग्रेशन, जब एक दूसरे देश से या दूसरे राज्यों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, ये तो केंद्र सरकार का भी वो है। हाँ, केंद्र को भी इसने लगाम लगाना चाहिए, बाकी आगे क्या कह सकते हैं, वही राजनीति है ये। तो यहाँ का कैसा माहौल है नजफगढ़ विधानसभा से? बहुत बढ़िया जी, अच्छा है। किसका माहौल लग रहा है, किस पार्टी का? अपना एक होना चाहिए जी, एक मतलब? एक है तो सेफ है। तो आप मेरे को बताइए कि बीजेपी में ज्वाइन हो गए यहाँ से कैलाश गहलोत जो विधायक थे, तो क्या वजह रही उनकी बीजेपी में ज्वाइन होने की? बहुत बढ़िया, अच्छे आदमी है, काम कर बढ़िया करते हैं वो। लेकिन आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि वो डर गए हैं और बीजेपी में इसलिए शामिल हुए हैं कि आईटी और सीबीआई और ईडी की रेड के कारण बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस पर क्या? ऐसा कुछ नहीं है, जो अपने मन की बन होती है, ऐसा कुछ नहीं है, डरने वाले कुछ नहीं है। तो यहाँ आपको किसका माहौल लग रहा है? बीजेपी का है? रहेगा। हाँ जी। तो अब वो बीजेपी से अगर उन्हें टिकट मिलती है तो क्या चांस है उनके? बढ़िया जीतेंगे, अच्छे बहुमत जीतेंगे, बढ़िया। हाँ। और यह बताइए कि इस मार्केट में हम देख रहे हैं कि जब आए हैं हमें काफ़ी ट्रैफिक की दिक्कत देखने के लिए मिली है, और लोग बागों ने बताया कि पॉल्यूशन की अपनी एक दिक्कत है यहाँ पर। तो हर साल का ड्रामा है, जाम लगेगा और धुंध पड़ती है, पुलिस क्यों नहीं होता है, जो कहने कुछ कह दो। नजफगढ़ में हरियाणा से सटा हुआ एरिया है, तो यहाँ हमने देखा है कि काफ़ी और भी दिक्कतें हैं, जैसे यहाँ पर भीड़ भाड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है। पार्किंग को लेकर काफ़ी दिक्कतें बताई गई हैं। इसको लेकर यहाँ के सामने बनी हुई है पार्किंग, बनी है एक पार्किंग है, दो पार्किंग बनी हुई है, दो पार्किंग बनी हुई है। उसके बावजूद भी यहाँ पर मार्केट को पूरी तरह से सही तरह से व्यवस्थित नहीं किया। मेन बाजार में भीड़ होती, गिराई कहाँ तो होगी? आप सुना नहीं सुनते? जब ग्राहक हो तो ग्राहक बाजार चलेगा, जब बाजार नहीं ग्राहक ना तो बाजार कहाँ चलेगा? जो मेन मार्केट है। और ये जो मार्केट है, कैसा काम धंधा आपका चल रहा है यहाँ? काम तो जो जी बढ़िया भी तो भी रोटी खाएंगे, घटिया भी तो भी उठाएंगे, मजदूरी करनी है हमें तो जी, ठीक है ना। आप ये एक चीज़ बताइए कि नजफगढ़ विधानसभा सीट से आप वोटर हो यहाँ के, तो यहाँ के वोटर होने के नाते आप जब वोट डालने जाते हो, किन मुद्दों को देखते हुए आप वोट डालते हो? हम तो प्रेम भाव मरते हैं जी, हमें कोई लोग लालच चाहिए, कोई पता नहीं है, सिर्फ प्रेम भाव चाहिए हमें। जो हमें लालच नहीं किसी खाने पीने, हमें सिर्फ प्रेम चाहिए। और एक चीज़ और, जैसे कि यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं, मतलब किन मुद्दों को देखकर आप लोकल के मुद्दे, एक तो वो हो गए, चलो आपने बात करी शांति होनी चाहिए, आपको प्रेम भाव से रहें, सारे भाईचारे के साथ रहें, लेकिन यहाँ के लोकल के भी तो मुद्दे होंगे, स्थानीय मुद्दे क्या है नजफगढ़ के? लोकल दो अपनी अपनी कान वाली होती है जी, अपने दिमाग के काम करना चाहिए, अपने हिसाब से करना चाहिए जी। कुछ मुद्दे तो आप मुद्दे तो हमें तो बस हमें मजदूरी करने क्या है, हमें तो कोई लालच नहीं है, तुम्हें पता ही बता दिया, मजदूरी करने में। तो आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मजदूरी कर रहे हैं हमारे बच्चे क्यों मजदूरी कर रहे हैं, आप ये बताइए। हाँ जी, अब क्या करें? केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है? अब नहीं मिल रहा तो किसी लड़ेंगे तो नहीं, हम किसी से कैसे कितने मुँह से लड़े तो सकते नहीं, मर्जी होने की आपकी है, जो हमारा कर्तव्य हम कर रहे वो कर रहे। सरकार से तो सवाल पूछोगे ना कि भाई उन्हें रोजगार नहीं मिला है, आपके बच्चों को, आप उन्हें भी मजदूरी करवा रहे हो। वो तो पूछे फड़े बनता मेरे का, मैं पूछूंगा। हाँ पूछूंगा, अगर कोई नेता आएगा पूछूंगा, जरूर जवाब दूंगा भाई। बच्चे को लगाने के, बच्चे पढ़ाए तो किस काम का पढ़ाएं, इसलिए पढ़ाएं। हमें तो भाई बुढ़े होने वाले बच्चे पढ़ने का मजदूरी कर रहे हैं,
हमें को जबान तो कोई। ये गुड़ बेचने का जो कारोबार है, ये छोटा धंधा है, ये यहाँ पर कब से चल रहा है, हिसाब किताब कब? हम यहाँ 30 साल हो गई। 30 साल इसी मार्केट में, दिल्ली गेट की मार्केट में? अच्छा अच्छा। ये गुड़ वगैरह आप कहाँ से लाते हैं, मील से लाते हैं? ईपी से आता है, गाँव पड़ का है। हाँ, बढ़िया बिना मसाले का अच्छा गुड़ मिलेगा, जहाँ तक बढ़िया मिलेगा भी नहीं आपको। बाबा, हम आपसे यह जानना चाहेंगे कि नजफगढ़ विधानसभा सीट पे चुनाव होंगे। हाँ, फरवरी में दिल्ली के अंदर चुनाव हैं, तो ये नजफगढ़ की दिल्ली गेट की मार्केट के आसपास ही हम घूम रहे थे, तो हमने सोचा आपसे भी बात करें। तो कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? चुनावी माहौल किसका लग रहा है? बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का, या किसी और का? भाई फिलहाल तो बीजेपी पार्टी का होना चाहिए। क्यों? आपको कैलाश गहलोत के बारे में पता है? कैलाश गहलोत, अब भैया सब गहलोत कौन सा काम करके दे रहा भाई? कोई काम करा उसने? तो वो तो बीजेपी में ज्वाइन हो गए, आप कह रहे बीजेपी पार्टी अच्छी है? अरे बीजेपी तो बेकार होगी अब। अच्छा, अब बेकार हो गई? अब बेकार होगी। अच्छा, ज्वाइन कर लिया इसलिए बेकार है? बेकार तो है और क्या। अरे काम करे उसको बढ़िया कहला है। तो किसने काम किया है? आप 10 साल से आप यहाँ आम आदमी पार्टी को देख रहे हो। भैया हमारा काम तो उसने करा है, ये जो चौवाड़े बढ़ते पहलवान ने काम करा हमारे से सब कुछ। वो किससे थे, किस पार्टी से थे? लड़ाई किस पार्टी से बढ़ते किस पार्टी से? पहले कौन बढ़ते जो चौवाड़ा? हाँ, चश्मे वाली से। चश्मा। अच्छा अच्छा, दूसरी कोई पार्टी। हाँ, आप ये बताइए कि यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं? नजफगढ़ के अंदर क्या मुद्दे हैं? सरकार को आपको लेकर क्या उम्मीदें हैं? वृद्धा पेंशन आपको मिलती है टाइम पे या नहीं मिलती? आपके काम को लेकर आपने बताइए। भाई पेंशन तो टाइम पे मिलती है हमारी, टाइम पे मिलती है पेंशन तो, और कोई दिक्कत वाली बात। कितनी पेंशन आ रही है आपकी? 2,500 आते हैं। 2,500। आपको पता है 2,500 पेंशन आपकी सबसे अधिक है अन्य राज्यों के मुकाबले? भाई 2,500 मिल रहे सबको। नहीं, मतलब सबसे अधिक का मतलब है अन्य राज्यों में बहुत कम है पेंशन, वृद्धा पेंशन। नू तो हरियाणा में 3,000 है। अच्छा, हरियाणा में 3,000 है? दिल्ली में ये 2,500। कब से हुई है 3,000 वहाँ? हरियाणा में 3,000 का कई महीना हो गए। अच्छा, चलिए ठीक है। हाँ, ये भी चीज़ बताइए कि यहाँ पे आपने बताया कि आपका यहाँ बीजेपी का माहौल आपको लग रहा है ना? और कैलाश गहलोत ने पार्टी बदल ली है और बीजेपी में ज्वाइन हो गए। आपको क्या कारण लगते हैं कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी? और आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स के डर के कारण वो बीजेपी में चले गए। भाई सब चोर हैं जितने भी हैं। आम आदमी पार्टी वाले या कोई और? भाई कोई भी हो, हमको जो देगा काम करने के लिए वो अच्छा लगेगा। ठीक है, हम तो लोग आम आदमी आ जाए सबसे बढ़िया, कांग्रेस आ जाए और बढ़िया है भाई। कांग्रेस पार्टी आ जाए तो सबसे बढ़िया। क्यों? बीजेपी तो खा रही है लूट के है भैया। क्या बीजेपी दे रही है बता? अरे कांग्रेस के राज में भी कमा के खाना, बीजेपी के राज में कमा के खाना, कोई फ्री तो देना रहा। तो आपके बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे मेरे है ही ना भाई। अभी तो शायद बता रहे थे वो लड़के आपके मिले थे। नाम के लड़के हैं, काम का तो नहीं है। अच्छा अच्छा, काम का नहीं है, काम का होते एक कप चाय मिल जाए। हाँ, यह तो है। ठीक है बेटे, अगर ये पैर टूट रहा फिर भी काम कर रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ें तो मुझे दिख रही हैं। खैर, ये बैंक ले रखी इसलिए ले रखी है। अगर 2 रोटी का काम नहीं करवाऊंगा तो गल्ला भी नहीं देगा कोई भी। घनी बात बच्चे आपकी सेवा वगैरह नहीं करते, देख रेख नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे भैया, बुढ़िया की ना मेरी। अच्छा, मकान मैंने उनका नाम कर दिया है। बच्चों के? हाँ, इसलिए दुख पा रहा हूँ मैं। हाँ, ये तो है, ये बड़ा कारण। आपने वो काम बहुत पहले कर दिया, मतलब नाम कर दिया। हमारे को पंडित जी ने बता रही थी भाई तूने गलत काम करा है, बहुत गलत काम करा। फिर भी तेरे जैसा भाई लोग कहता तो थाना में खड़ा हो जाए, 1 मिनट में तेरे को ये मकान में से निकल सकते हैं। हाँ, यह तो है। आपको कानूनी सहायता तो लेनी चाहिए अगर ऐसा लग रहा है कि आपको परेशानी हो रही है, तो उन चीज़ों का आपको समाधान करना। अभी तो मैं कमा रहा हूँ इसलिए कोई परेशान नहीं है। जिस दिन परेशानी होगी उस दिन मैं बोल दूँगा थाने के अंदर। तो नजफगढ़ विधानसभा सीट को हम कवर कर रहे थे, तो मार्केट में हम देख रहे हैं काफ़ी माहौल है, संडे का आज दिन है, तो यहाँ कैसा राजनीतिक माहौल है? ठीक है सर जी। बाकी यहाँ पे ये है, कोई भी यहाँ पे राजनीति है, काम कोई करता नहीं है, कहने का मतलब है। यहाँ पे 10 सालों से आम आदमी पार्टी का विधायक रहे हैं कैलाश गहलोत, उन्होंने तो की है, ये बाथरूम उन्हीं की वजह से बना है। बाकी जो थोड़ी और सुधार होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा दिल्ली में। कैसी सुविधाएं, जैसे आपके और क्या मुद्दे हैं बताइए?
आप कहीं भी चले जाइए खड्डे ज़्यादा हैं, हर तरह की सुविधा है, हर तरह की सुविधा लेकिन आम आदमी पार्टी तो यह कह रही है हमने दिल्ली को खड्डे मुक्त कर दिए हैं और सड़कें बनवा दी हैं जहाँ जहाँ टूट रहा था। सर जी हर जगह नहीं है, कहीं कहीं करवाए हैं, ये नहीं कहते हर जगह करवाए हैं, कहीं जगह करवाए हैं, हर जगह सुधार नहीं हो पा रहा। तो 50% हो गया, 50% रह रहा है अभी। अच्छा, यहाँ खड्डे की समस्या और क्या समस्या है नजफगढ़ में? नजफगढ़ में तो बस यही समस्या है। तो जल भराव यहाँ पे मानसून में कैसा होता है? यहाँ तो सर यहाँ तक पानी आया था मानसून में, तो उसको लेके आपने कभी यहाँ पे काम नहीं करा गया कुछ? जल निकासी फिर कैसे होती है? 2 दिन बाद गए हैं, जब बारिश थोड़ी डाउन होती है यहाँ पे सीवर बने 2-3, वहाँ पे फिर थोड़ा पानी निकल जाता है। आपका क्या काम धंधा है सर जी, थोड़ा बताएंगे? दांतों का काम है हमारा, दिल्ली गेट पे है। अच्छा, दांतों की सफाई वगैरह। तो काम धंधा कैसे चल रहा है मार्केट में? कृपया मालिक की दाल रोटी मिल जाती है। और हाँ, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि कैलाश गहलोत जो यहाँ से विधायक हैं उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हाँ, बीजेपी ज्वाइन कर ली है। और क्या वजह रही होंगी उन्होंने बीजेपी ज्वाइन? ये तो हम क्या बता सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि आईटी, सीबीआई, ईडी के डर से कैलाश गहलोत बीजेपी में चले गए हैं। क्या ये सच लगता है? अब सर राजनीति है, कुछ भी कर सकता है, राजनीति लोग कुछ भी कर सकते हैं, इस मुद्दे में हम क्या कह सकते हैं। चलिए, तो ये था पूरा राजनीतिक माहौल विधानसभा सीट नजफगढ़ का। हमने जनता के बीच सीधा संवाद किया है और जाने हैं यहाँ के मुद्दे। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये देखने के लिए मिली कि यहाँ पर जाम की समस्या, जल भराव की कुछ समस्याएं हैं और खड्डे हैं सड़कों पर काफ़ी, ये प्रमुख समस्याएं रहीं। और यहाँ पर जोर बताया जा रहा है बीजेपी में, और ये दिल्ली गेट की पूरी मार्केट थी नजफगढ़ विधानसभा सीट पे। तो आई होप कि आपको ये पूरी रिपोर्ट पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी ग्राउंड रिपोर्ट और ये हमारी मेहनत पसंद आई है तो हम कहना चाहेंगे हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐसे ही चुनावी मिजाज को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे एजीएल न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।